नमस्कार दोस्तों, महिलाओं को कितना सम्मान मिला है ये तो आप सभी जानते हैं। हर देश सम्मान देने की बात करता है मगर देता नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही बातें बताएंगे जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज़ादी के साथ ही महिलाओं को समान राजनीति अधिकार दिया। अमेरिका जैसे विकसित देश ने भी 1920 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। इसी कड़ी में मध्य पूर्व के ज़्यादातर देशों में तो महिलाओं का हाल इससे भी ज़्यादा दयनीय रहा है। हालांकि सऊदी अरब ने हाल में ही महिलाओं को ड्राइविंग करने की अनुमति दे दी है, जिसे एक सकारात्मक पहल बताया गया। किंतु आज भी वहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए उन्हें आज़ादी नहीं है। वह कौन सी चीज़ें हैं आइए जानते हैं। हर काम में घर के मुखिया की आज्ञा अनिवार्य है। अगर आपको घूमने फिरने से लेकर अपनी शादी और तलाक के लिए अपने मुखिया की आज्ञा का भीख मांगने पड़े तो कैसा मंजर होगा। उदाहरण के लिए अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, आप कहाँ न्याय की गुहार ले जाएंगी, क्योंकि यदि आप पुलिस से भी शिकायत करने जाती हैं तो भी आपको पुलिस की आज्ञा लेनी पड़ती है, वरना न्याय की आशा तो छोड़ ही दें। हालांकि आपको बता दें कि यह सऊदी अरब के संविधान में लिखित तौर पर नहीं है, फिर भी यह वहाँ के लोगों द्वारा बड़ी कठोरता से पालन किया जाता है। दरअसल सऊदी अरब में पुरुष अभिभावक जाति पिता, बड़ा भाई, पति या अंकल हो सकता है। वहीं वहाँ की महिलाओं को संरक्षण देता है। उसे आमतौर पर वली कहकर बुलाया जाता है। महिलाओं को किसी भी जरूरी काम को करने से पहले इनकी अनुमति लेनी पड़ती है। ये जरूरी काम पासपोर्ट से लेकर शादी, तलाक और किसी भी कानूनी कॉन्ट्रैक्ट को साइन से लेकर जुड़ा हो सकता है। हालांकि आपको बताते चले कि इस क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, क्योंकि किंग सलमान ने सत्ता संभालने के साथ ही काफी सामाजिक सुधार किए हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ चीजों में अनिवार्य अनुमति लेना खत्म कर दिया है, जैसे कि नौकरी, यूनिवर्सिटी में दाखिल लेने के लिए अब इस अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर सऊदी अरब की महिलाओं को घूमने या बाहर निकलने की अनुमति मिल जाए तो फिर बात आती है उनके परिधान की। दरअसल वहाँ की महिलाएं कहीं बाहर घूमने जाती हैं तो उन्हें लंबा बुर्का और सिर पर स्कार्फ बांधना बेहद जरूरी है। यह परिधान आमतौर पर अबाया कहलाता है। इसमें उन्हें अपने तन को पूरी तरह से ढककर रखना होता है। वहाँ की रूढ़वादियों का कहना है कि शरीर दिखाना और ज्यादा मेकअप करना इस्लाम के खिलाफ है। सऊदी अरब में ड्रेस कोड को इस्लामी कानून के हिसाब से लागू किया गया है। यह नियम पूरे सऊदी अरब में अलग अलग तरीके से लागू है। यहाँ महिलाओं को बाहर निकलने से पहले इसे पहनना ही पड़ता है। यह बात तो फिर भी जैसे तैसे चलती है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वहाँ ऐसे फरमान सुनाए जाते हैं कि अबाया पर किसी प्रकार की सजावट नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल ढीले और कहीं से कोई भी कट ना हो। इस हद तक महिलाओं को नियंत्रण करना उनकी घटिया सोच को दिखाता है। आज यहाँ 21वीं शताब्दी में लोग सम्मान अधिकार की बातें बढ़ चढ़ कर करते हैं। वहीं उस दुनिया में सऊदी अरब जैसा भी देश है जहाँ महिलाओं को हर छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। जहां एक और दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है, वहीं ऐसे भी कुछ देश हैं जिन्हें अपने देश की महिलाओं के पराये पुरुष से बात करने पर घोर आपत्ति है। सऊदी अरब यहां भला कैसे पीछे रहे। दरअसल वहां महिलाओं को अनजान पुरुष से संपर्क पर सख्त मनाही है। हालांकि यह बात पुरुषों पर भी लागू है। इस तरह से संपर्क में रहना वहां गैर कानूनी माना जाता है। यह भी जान लें आप, अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। हालांकि सजा का प्रावधान दोनों के लिए है, लेकिन महिलाओं पर ज्यादा सख्ती से लागू किया जाता है सऊदी में, ताकि अनजान पुरुषों और महिलाओं का सामना कम हो। इसके लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। दरअसल वहाँ पब्लिक जगह पर ट्रांसपोर्ट में अलग अलग एंट्रेंस हैं, बात चाहे पार्क की हो या बीच की। इस मामले में भी दोनों के लिए अलग अलग निर्माण है। यहाँ तक स्विमिंग पूल में नहाने का इंतजाम भी बिल्कुल अलग है। इस तरह का इंतजाम पूरे सऊदी अरब में है। वहाँ पूरी कोशिश यही रहती है कि हर जगह कम से कम सामना हो। यहाँ भी उनकी अजम माया है, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें रूढ़वादी सोच से उठना ही पड़ेगा। बस जरूरत है वहाँ की सोच बदलने की। ऐसे में उनके पांव उखड़ने में देर नहीं लगेगी। अगर धोखे से फैशन मैगजीन का नाम लिया तो अगर पूछा जाए कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसे महिलाओं और पुरुषों के लिए सबसे ज्यादा अलग थलग व्यवस्था है, तो इस लिस्ट में सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर आएगा। जहां एक और महिलाओं को कब्रिस्तान में जाने की सख्त मनाही है, तो वहीं फैशन मैगजीन पढ़ना भी उनके लिए असंभव है। वहां महिलाओं को हर तरीके से काबू करने की सोच है।
आपको एक दिलचस्प बात बता दें, साल 2012 में पहली बार सऊदी अरब की 2 महिलाओं ने लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। तब वहां के लोगों ने उन्हें वेश्या कहकर बुलाया था। इसी से उनकी घटिया सोच का नमूना मिल जाता है। इसी कड़ी में कुछ बातें और भी बताते चलें। वहां की महिलाओं को किसी भी गैर मुस्लिम के साथ शादी करने की अनुमति नहीं है। साथ ही एक सुन्नी मुस्लिम और शिया पुरुष और नास्तिक से भी शादी नहीं कर सकती। इसके अलावा उन्हें बराबर संपत्ति का भी अधिकार नहीं है। इसमें एक बहन को उनके भाई को मिले हिस्से का आधा भाग दिया जाता है। सबसे दयनीय स्थिति वहां की महिलाओं की तब लगती है जब वह तलाक के बाद अपने 7 साल से ऊपर के बच्चे की कस्टडी की गुहार भी नहीं लगा सकती। वहां का ये कानून एक माँ के भावनाओं से भी खेलने से भी नहीं चूकता। बहरहाल ऐसा नहीं है कि वहां अभी भी स्थिति एकदम पहले जैसी ही है। महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में वहां अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ड्राइविंग की परमिशन मिलना उनकी एक बहुत बड़ी जीत है। वहां धीरे ही सही लेकिन बदलाव आने शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि जल्द ही वहां महिलाओं की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी और यह तभी संभव है जब वहां की हर घर की महिला अपने अधिकार को जाने और उनकी मांग करे। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है? क्या वहां पे सुधार होना चाहिए? महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यह वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। कृपया इसे अपने दिल पे ना लें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।